Hey guys, welcome back. So this is our day one of crack operating system in just 7 days. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे देखो बेसिक टॉपिक्स लाइक व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड देखेंगे उसका फंक्शन, फिर टाइप्स, फिर कर्नल एंड सेल देखेंगे, फिर सिस्टम कॉल। ये पांच टॉपिक आज इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज है अपने पास, फर्स्ट टॉपिक। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो देखो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो तुम्हें ओएस के बारे में थोड़ा इतना पता होगा कि तुम अगर फोन चला रहे हो, ठीक है। फोन में क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे तुम्हारे पास एंड्रॉइड का फोन हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो या तो विंडो होगा, लिनक्स होगा, या फिर मैक ओएस का होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हें पता है। वैसे अगर मैं इसे वर्ड में लिखूं, वर्ड में क्या हो सकता है, आ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द, वी कैन से मेन सॉफ्टवेयर। ओके, मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मेन सॉफ्टवेयर है जो कहाँ रन करता है, देखो कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल फोन से। बेसिक सा था, समझ आ गया। अगर हम वापस से देखें, ऑपरेटिंग इज द मेन सॉफ्टवेयर, क्या है, बस ये कुछ नहीं, बस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो रन करे कंप्यूटर पे या फिर फोन पे। सेकेंड थिंग, अगर हम ऐसे देखें, और क्या बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हम बोल सकते हैं क्या करता है, एक ये, इट कनेक्ट, इट कनेक्ट यूजर विथ हार्डवेयर, ठीक है। ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा एक यूजर को। यहाँ यूजर मान लो तुम एक यूजर हो, और हार्डवेयर मान लो तुम्हें सीपीयू हो गया, डिस्क हो गया, ये सब चीजें इसे कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इट कनेक्ट यूजर विथ हार्डवेयर एंड एंड हेल्प्स अदर प्रोग्राम, अदर प्रोग्राम रन। जैसे अदर प्रोग्राम को रन करने में ये हेल्प करेगा। जैसे अदर प्रोग्राम क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर प्रोग्राम बोले, जैसे तुम्हें मान लो गेम खेलना है, गेम एक अदर प्रोग्राम हो गया। या फिर एमएस वर्ड, ऑफिस का कोई भी कुछ, कोई भी ऐप खोलना है, ठीक है। या फिर तुम्हें मान लो एक ब्राउजर चलाना है, ब्राउजर यूज करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है। तो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ये देता है कि तुम ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम अभी कितना देखें। देखो ये एक सॉफ्टवेयर है, क्या करता है, जो यूजर को और एक हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम बोले, मान लो एक फोन है तुम्हारे पास, फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या तो मैक ओएस, ये आईओएस का होगा, लाइक जो एप्पल का आता है, या फिर एंड्रॉइड का होगा। अब ये दो है मेरे पास, ठीक है। तो तुम्हें फोन चलाने के लिए वो चाहिए। अगर तुम्हारे में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो तुम्हारा फोन कुछ नहीं है, बस एक डब्बा है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक लाइन और बोल सकते हैं हम, विदाउट an OS, without a OS, your कंप्यूटर और फोन, एनीथिंग, कंप्यूटर या फिर फोन जो भी बोलो, इज जस्ट अ अनयूजफुल, अनयूजफुल बॉक्स। बिना काम का एक बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक। फोन है तुम्हारे में, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो क्या है, एक बस बॉक्स है जो बिना काम का है, कोई काम नहीं है उसका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितना जरूरी है हमें समझ आ गया। एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एक यूजर को और डिवाइस को ऐसे कनेक्ट करता है, ठीक है। इतना समझ आया। अगर हम कुछ की पॉइंट इस पे लिखे, चलो कुछ की पॉइंट ऑफ ओएस। ओके, वेट अ सेकेंड, ठीक है। चलो अगर हम देखें, की पॉइंट में बता सकते हैं क्या क्या। ओएस क्या था, यूजर को और हार्डवेयर को कनेक्ट करता था। तो हम एक बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का ब्रिज है, आ ब्रिज बिटवीन, वी कैन से अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। और क्या काम करता है ये? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें, ये कंप्यूटर का जो रिसोर्सेस है उसे मैनेज करता है। इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेस, कंप्यूटर
रिसोर्सेज जैसे क्या क्या बोल सकते हैं हम? कंप्यूटर रिसोर्स में जैसे आ गया सीपीयू यूज करना, मेमोरी, ये सब जो फाइल, ठीक है। ये क्या है, ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या, अगर तुम्हें और कुछ बताओ, जैसे एक ब्रिज हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ब्रिज है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। और क्या है, ये मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेस। अगर हम ये बोले, ये हमें एक लाइन यहाँ लिखे थे, देखो, हम एक लाइन और लिखे थे, एंड हेल्प्स अदर प्रोग्राम रन्स, मतलब प्रोग्राम रन करने में भी हेल्प करता है। अगर दूसरा कोई प्रोग्राम हमें चलाना है या फिर कोई ऐप, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसे, इट allow you allow you to run any other program or apps। ठीक है, तो बेसिक ये कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, क्या है, एक वी कैन से इट्स अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ये मैनेज करता है क्या, इसके रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। थर्ड थिंग, ये क्या करता है, अलाउ करता है कि तुम अलग कोई ऐप यूज कर सकते हो या फिर मतलब रन कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ हमें इसका एग्जांपल देखें, अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बात किए थे, अगर एग्जांपल की बात करें, क्या है, अगर तुम्हारे पास फोन है तो या तो एंड्रॉइड होगा, एंड्रॉइड ओएस एक है, और आईओएस हो सकता है। अगर हम लैपटॉप में आ जाए, कंप्यूटर में आ जाए, तो उसमें क्या आ सकता है, विंडो होगा, मैक ओएस हो सकता है, और एक लिनक्स होता है, और भी कुछ हो सकता है, एटीसी। अभी इतना फेमस है, जैसे एंड्रॉइड, अभी तुम्हारे पास फोन होगा, एंड्रॉइड होगा या फिर आईओएस होगा। लैपटॉप भी होगा तो या तो तुम्हारे पास मैक ओएस का हो सकता है या फिर विंडो का होगा। ठीक है, मतलब विंडो के इन द सेंस, मतलब तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हो वो तुम्हारा विंडो होगा या मैक ओएस होगा या लिनक्स तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ की पॉइंट्स। अगर हम इसका देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम अगर हम समझना चाहें, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, लाइफ एग्जांपल। तो देखो, तुम्हारे पास मान लो एक कंप्यूटर था। हम दो टाइप से समझते हैं, अगर एक हम टेक वर्ल्ड में देखते हैं कैसा था। मान लो ये तुम्हारे पास कंप्यूटर है, ये तुम्हारा क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, अब वेट, ऐसे बोल लेते हैं, एक सेकेंड। ये तुम्हारे पास क्या है, कंप्यूटर। इसके अंदर क्या होगा, एक कोई ओएस होगा। ओएस में क्या है, यहाँ पे मान लो विंडो है। ठीक है, तो हमें कुछ भी करना है, एक यूजर है अपने पास, एक है अपने पास यूजर, बेसिक सा यूजर। ठीक है, कुछ भी करना है हमें। ठीक, और देखो नेक्स्ट एक और चीज, अभी हम यहाँ समझते हैं पहले, फिर हम बताएंगे तुम्हारा मैक ये विंडो चल कैसे रहा। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है, वेट अ सेकेंड, रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में क्या होगा, मैनेजर होगा एक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं यहाँ के लिए। तो तुम एक यूजर हो, तुम एक यूजर ऐसे समझो, एक कस्टमर हो, यूजर और कस्टमर वी कैन से। तुम गए मान लो रेस्टोरेंट, तुम गए रेस्टोरेंट। ठीक है, यहाँ गए रेस्टोरेंट, जाकर तुम सीधा क्या करोगे, तुम्हें कुछ खाना है तो तुम सीधा किचन में तो नहीं जाओगे। किचन है यहाँ, यहाँ एक सेफ होगा, तो यहाँ तो डायरेक्ट नहीं जाओगे, तुम क्या करोगे, पहले एक टेबल पे बैठोगे। ठीक है, यहाँ टेबल है, यहाँ बैठे हो तुम। ठीक है, यहाँ से तुम मैनेजर को बोलोगे तुम्हें क्या चाहिए, मैनेजर जाकर सेफ को बोलेगा या फिर ये वेटर को बोलेगा, फिर यहाँ से मैनेजर तुम्हारा सारा काम करवाएगा। ठीक है, तुम सीधा किचन में नहीं जा रहे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए, तुम किससे बात कर रहे हो। एक्चुअल तुम्हें सेफ को जाकर नहीं बोलना, तुम मैनेजर को बोलो, मैनेजर सारा काम तुम्हें देख लेगा। ठीक है, और तुम्हें सामान जो चाहिए मिल जाएगा। वैसे विंडो में क्या, सॉरी, यहाँ कंप्यूटर में क्या होता है, तुम यूजर हो, ऐसे इंटरेक्ट करोगे तुम ऐसे कंप्यूटर से, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम तुम्हारा करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स लेगा, तुम्हें देगा। ठीक है, तो आया समझ, तुम डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें मान लो कुछ फाइल सेव करना है, तो तुम जाकर सीधा वहां रख नहीं रहे हो, उठाकर हम जाकर रख दिए डेटाबेस में। ये तो तुम इसे बोलो, ये सब कुछ काम करके तुम्हें देगा, तुम्हें सिर्फ कमांड देना है। ठीक है, अगर हम इसी को बेसिक लैंग्वेज में ऐसे बोले, अगर हम समरी बोले इसका, समरी क्या निकल सकता है अपना, हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा बोल रहे हैं, एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम कर लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ स्मार्ट मैनेजर, स्मार्ट मैनेजर। ओके, दैट दैट हेल्प्स यू जैसे कि हमें यूज करना है, ठीक है, यूज योर कंप्यूटर बाय हैंडलिंग
रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस हम ऐसे बोलते हैं प्रोग्राम्स और मेमोरी, कुछ फाइल्स बोल लो, ईटीसी, और डिवाइसेस, डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। तो ओएस क्या है, एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हें सारा रिसोर्सों को क्या बोलते हैं, हैंडल करने में काम आएगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ आया? अगर तुम एग्जाम्पल में वापस आए, क्या हुआ था हमारे पास, एक यूजर था, हमें क्या था, आ, कुछ काम कराना कंप्यूटर से, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा उसी से नहीं बोलेंगे, जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दो, वो सारा कुछ तुम्हें करके देगा, ठीक है। तो देखो, हमें ये इतना समझ आया अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे अगर तुमसे पूछा इंटरव्यू में व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम क्या बोलोगे, सिंपल सा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ये एक मेन सॉफ्टवेयर है, बस। अगर नहीं, बस नहीं, अभी हमें और भी अगर इसे एक्सप्लेन करना हो ब्रीफली, अगर तुम्हें एक वर्ड में बोलना क्या है, तो बस बोल दो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, रन करता है कंप्यूटर पे या फिर किसी भी डिवाइस पे। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये कनेक्ट करता है यूजर को और हार्डवेयर को, सेकंड पॉइंट, यूजर को और हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। और क्या, थर्ड पॉइंट क्या बोलेंगे, ये ऐसे यूजर को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद अदर प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये हैंडल करता है सारा रिसोर्सेस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बस, दो तीन पॉइंट हो गए अपने पास, एग्जाम्पल हमें तो आराम से दे सकते हैं। हम ये डेली लाइफ में यूज करते आ रहे हैं, एंड्रॉइड को, विंडो को, मैक ओएस को भी, आईओएस को भी। लिनक्स हम रेयरली यूज करते हैं अभी फिलहाल, लेकिन होता है यूज, ठीक है। ये हुआ। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें समझ आ गया। एक पहला क्वेश्चन तो अपना हो गया आज का, इसे हम टिक करते हैं, ये डन, पहला। सेकेंड है फंक्शन ओएस, ठीक है, सेकेंड अब हम देखेंगे, सेकेंड देखेंगे फंक्शन ओ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो हमें क्या करना है, हमें, तो देखो, अगर फंक्शन समझना है, फंक्शन क्या क्या होता है, बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम समझते हैं क्या है क्या। जैसे ओएस है ना, वो तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत सारा काम हो रहा है एक साथ। तो जैसे अभी फोन में कॉल पे बात करें, तो ये सिर्फ तुम्हारा ये नहीं कि तुम कॉल पे बात करो, उसके पीछे बहुत सारा कुछ चल रहा है तुम्हारे फोन में, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे कुछ चल रहे हैं, इसलिए तुम कर पा रहे हो कुछ, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, एक लाइन अगर लिखना चाहें इसी को, अब फंक्शन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब कर रहा है या फिर बहुत वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, इसलिए सो डेट एवरीथिंग रन स्मूथली, ठीक है। अगर तुम्हें स्मूथली एक चीज चलाना है, तो उसके लिए बहुत कुछ चीजें तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रही हो, जो तुम्हें नहीं पता बोले, लेकिन वो चल रही है, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे समझें, क्या मान लो तुम्हें यहाँ कुछ, या फिर चलो पहले हम ये देख लेते हैं जो देख रहे हैं, फिर समझते हैं फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये देखना है हमें, ठीक है। तो फंक्शन बहुत टाइप से होते हैं। पहला एक होता है, मान लो प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड, सेकंड है अपने पास मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड, प्रोसेस हो गया, मेमोरी हो गया, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। एक होता है डिवाइस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। फिफ्थ, फिफ्थ हो गया अपने पास, अगर हम क्या बात कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में, प्रोसेस हो गया, मेमोरी हो गया, फाइल हो गया, डिवाइस हो गया, और होते हैं एक यूआई, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट, देखो प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, एक और होता है सिक्योरिटी एंड, वी कैन से सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल बोल सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल। सेवन, एक लास्ट और है अपने पास, नेटवर्किंग। एक एक करके इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शन बात करें, तो फंक्शन मेनली क्या है, मेनली सात फंक्शन है इसका, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एक्सेस, या ऐसे बोल सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, फिर लास्ट है नेटवर्किंग, ठीक है। तो सात है अपने पास, एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके। तो देखो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है अपना, ओएस क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम को, रनिंग प्रोग्राम को हैंडल करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ओएस
हैंडल्स ऑल द रनिंग प्रोग्राम्स। ये बहुत ज्यादा जूमिन हो गया। चलो ये खत्म करते फिर आगे बढ़ेंगे तो सही कर लेंगे। ओएस क्या करते हैं, हैंडल करता है बहुत सारे रनिंग प्रोग्राम्स को, पहला चीज। सेकंड थिंग हम ये क्या करता है, इट, देखो प्रोसेस है तो प्रोसेस हम ऐसे समझते हैं ना, देखो प्रोसेस एक होगा लाइक सीक्वेंस पे, ये होगा उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कि काम रुके नहीं ऐसे लगे, मैं आगे बताऊंगा कब ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझते हैं बस। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, इट, क्या बोलेंगे, इट डिसाइड विच प्रोग्राम, विच प्रोग्राम शुड रन फर्स्ट, शुड रन एंड वेन, एंड वेन, ये हमें क्या बताएगा, कौन सा प्रोग्राम चलेगा और कब चलेगा। ठीक है, ये क्या देखो प्रोसेस में चलाना है हमें, मतलब कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, क्रैश ना कर जाए, तो एक एक करके चलाना पड़ेगा हमें। तो ये हमें प्रोसेस मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है, कौन सा प्रोग्राम पहले चलेगा और कौन सा बाद में चलेगा और कब चलेगा कैसे। ठीक है, तो ये मैनेज करना किसका काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। सेकेंड, प्रोसेस के बाद क्या था, मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, तो अब देखो अगर मेमोरी मैनेजमेंट का काम करें, प्रोसेस में क्या था, प्रोसेस देख रहा था कौन कैसे चलेगा कब चलेगा। मेमोरी में क्या होगा, ये मानो कोई भी प्रोसेस चल रहा है उसे कुछ मेमोरी चाहिए, कुछ ऐसे कुछ सेव करना है। ठीक है, तो टेम्पोररी टाइम पे एक मेमोरी असाइन करेगा मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही वो काम खत्म हुआ वो वापस ले लेगा मेमोरी। तो इससे मेमोरी वेस्ट भी नहीं हुआ, जब काम था वो दिया मेमोरी और जैसे ही खत्म हुआ काम ले लिया मेमोरी वापस, मतलब उसे क्लीन कर दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे ओएस क्या करता है, ओएस कीप्स ट्रैक ऑफ रैम स्टोरेज, रैम में सॉरी क्या क्या ओएस क्या करता है कि ट्रैक रखता है किसके, रैम के यूज के, मतलब मेमोरी कहाँ यूज हो रहा है। ऐसे अगर हम इसको बोले क्या करता है, पहले की मेमोरी देगा जब भी एक प्रोग्राम चल रहा है, फिर जैसे ही खत्म हुआ वो मेमोरी वापस ले लेगा। ऐसे बोलते हैं इट गिव्स मेमोरी टू प्रोग्राम्स, टू प्रोग्राम्स एंड, क्या करें, इट गिव मेमोरी टू द प्रोग्राम्स एंड टेक इट बैक, टेक्स इट बैक व्हेन डन, और कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखो टेम्पोररी टाइम के लिए देता है जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, मेमोरी दिया, फिर जैसे ही खत्म हुआ ये वापस ले लिया। तो देखो स्मूथली चलेगा। ऐसे क्या होगा कि जो चाहिए था उसे मिल गया, जैसे ही खत्म हुआ काम मेमोरी भी मतलब अपना क्लीन हो गया। ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं हुआ। सेकेंड थिंग खत्म। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, जब भी एक प्रोग्राम चलता है उसका जो भी रिकॉर्ड होगा उस टाइम के लिए एक जगह स्टोर रहता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, जैसे मेमोरी दिया तो ये वापस ले लेगा जैसे ही खत्म हुआ। देखो प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा ये डिसाइड करेगा। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होगा, मेमोरी देगा हर एक प्रोग्राम को एक लिमिटेड टाइम के लिए जब तक वो चल रहा। थर्ड थिंग, थर्ड अपने पास फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। देखो फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, वो इस क्या करेगा, जैसे फाइल है अपने पास तो फाइल को हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसमें कुछ। ठीक है, उसे स्टोर करके अगर रखें तो उसमें हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या कौन हमें देता है, ओएस रिक्वायर करता है, सो ओएस हमें प्रोवाइड करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ओएस हेल्प्स यू टू क्रिएट, लाइक क्रिएट, रीड और राइट एंड डिलीट फाइल्स, डिलीट फाइल्स। ठीक है, तो अगर फाइल को तुम्हें ऐसे CRUD ऑपरेशन उससे परफॉर्म करना है, ठीक है, कुछ भी करना है फाइल के साथ, तो तुम्हें कौन प्रोवाइड करेगा, ओएस का फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, ओएस में बहुत सारे ऐसे हैं तो वो पार्ट वाइज बांटा हुआ है। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होगा, ठीक है, प्रोसेस में हमें देखो क्या क्या पढ़े थे हम, प्रोसेस में पढ़े थे कि एक प्रोग्राम चल रहा है वो कब चलेगा और मतलब कौन पहले चलेगा कब तक चलेगा, ये था प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो प्रोसेस में चल रहा है। सेकंड है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में ये होता है, तुम्हारे पास जैसे मेमोरी है, एक प्रोग्राम तो चला रहे हो, ठीक है, उसे रन होने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए।
कुछ तुम्हें जैसे स्टोरेज चाहिए, तो वो स्टोरेज तुम्हें देगा ओएस, लेकिन फिर क्या है, जैसे ही खत्म होगा वापस ले लेगा। ठीक है, तो तुम्हारा काम भी हो गया और मेमोरी वेस्ट भी नहीं हुआ। थर्ड है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होगा, एक फाइल है, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो परफॉर्म, जैसे क्रिएट करना, रीड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, फोर्थ। फोर्थ क्या था? फाइल मैनेजमेंट के बाद अपने पास था डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, तो देखो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है। देखो ओएस क्या है, ओएस बहुत सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है एक साथ। जैसे तुम्हारे, जैसे मेरे पास अभी लैपटॉप, लैपटॉप के पास मेरे पास देखो ये ग्राफिक ग्राफिक पेन हो गया। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग पेड, जिसपे माउस अपने पास कनेक्ट है, कीबोर्ड, ये सब जो है ये डिवाइस कनेक्ट है एक तरह से, तो ओएस हैंडल करता है सबको। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ओएस कंट्रोल, ओएस कंट्रोल्स डिवाइसेस लाइक, क्या बोल सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, और क्या बोल सकते हैं, कुछ प्रिंटर है। ठीक है, एटी से, ये जो हार्डवेयर डिवाइस है वो क्या करता है, ओएस कंट्रोल करता है। ठीक है, और एक और लाइन क्या जोड़ सकते हैं हम, हम्म, क्या कर सकते हैं, ओएस देखो क्या क्या, जैसे डिवाइस में हम बोल रहे हैं, तो बहुत सारे डिवाइस को हैंडल कर रहा है एक साथ। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये कनेक्ट कैसे करता है, तो एक ड्राइवर के थ्रू, क्या बोल सकते हैं हम, इट यूजेस ड्राइवर्स टू कनेक्ट विथ हार्डवेयर्स। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट यही था। तो चलो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं चारों का। क्या क्या था अपने पास, ये देखो। देखो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या था, पहला, ये देखो, फंक्शन ऑफ ओएस पढ़ रहे हैं ना, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्किंग। तो अभी के लिए हम चार पढ़े हैं, तो चार रिवाइज करते हैं। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या था, ओएस हैंडल करता है जैसे सारे रनिंग प्रोग्राम को, जितना भी रन प्रोग्राम कर रहा है वो ओएस हैंडल कर रहा है, पहला चीज। सेकंड हम क्या बोले थे, प्रोसेस क्या होता है, ये डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कब, मतलब कौन पहले चलेगा और कब तक चलेगा। सेकंड थिंग, मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाओ। मेमोरी में क्या था, ओएस एक रैम, सॉरी ट्रैक, क्या करता है, ट्रैक रिकॉर्ड करता है, जैसे वो सेव करके रखता है कि रैम कहाँ यूज हुआ कितना, डेट मीन्स मेमोरी कहाँ कितना यूज हुआ, कौन सा प्रोग्राम कितना यूज किया। ठीक है, ये क्या करता है, मेमोरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट गिव्स मेमोरी टू प्रोसेस, या सॉरी नोट प्रोसेस, प्रोग्राम, जो प्रोग्राम चल रहा है उसे मेमोरी चाहिए, तो ये क्या देगा, ओएस दे देगा। ओएस का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो दे दिया, और जैसे ही खत्म हुआ वापस लिया। ठीक है, तो अपना स्मूथली काम हो गया। जैसे फाइल मैनेजमेंट हुआ, तो एक फाइल है उसमें तुम बहुत सारे परफॉर्म कर सकते हो ऑपरेशन, जैसे क्रिएट करना, रीड करना, डिलीट करना, अपडेट करना। ठीक है, नेक्स्ट था डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस में क्या था कि डिवाइस मैनेजमेंट बहुत सारे डिवाइस को एक साथ कंट्रोल करता है। ठीक है, एग्जांपल हम देखने हैं, जैसे अभी जो जो कनेक्ट है अपने पास, या फिर तुम या यूज कर रहे हो, अगर ये एक लैपटॉप पे देख रहे हो, मानो तो तुम्हारे पास कीबोर्ड होगा, माउस होगा। ठीक है, और तुम हेडफोन भी होगा कुछ, स्पीकर वगैरह। ठीक है, तो सारे क्या कौन हैंडल कर रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब है अपने पास फिफ्थ। फिफ्थ चार हो गए, पांचवा है अपने पास यूजर इंटरफेस। ओके, यूजर इंटरफेस, जैसे यूआई। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होता है, ओएस क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि हमें इंटरफेस, जैसे कि हमें ऐसे कुछ काम कराना है, तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट जाके ऐसे बोल रहे हैं वहां। जैसे अभी हम रेस्टोरेंट वाला जो ये एग्जांपल ये, तो उसमें हम डायरेक्ट किसे सेफ को नहीं जाकर बोल रहे थे, ओएस को बोल रहे थे। तो ओएस से क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा हमें। ठीक है, जैसे अभी अपने पास लैपटॉप है, तो एक ब्राउजर दे दिया, वहां से हम कुछ कमांड दे सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ओएस, ओएस में प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड इंटरफेस, ओएस एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, लाइक कैसा बोल रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप का विंडो स्क्रीन हो गया, विंडो स्क्रीन। और बोल सकते हैं जैसे लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में टर्मिनल खुलता है, ऐसे विंडो जैसे ये नॉर्मल हमारा विंडो दिखता है ना, या मैक ओएस, वैसा नहीं दिखा है, लिनक्स में एक टर्मिनल खुला, वहां बस तुम्हें लिखना है कमांड, जैसे तुम कमांड टर्मिनल टर्मिनल ओपन करते हो VS कोड में, वैसा ही। तो लिनक्स में क्या बोलेंगे, और लिनक्स टर्मिनल, टर्मिनल वेयर, जैसे हमें कुछ भी काम कराना है, हम कमांड देंगे, यू कैन गिव, यू
कैन गिव कमांड्स। ओके। तो ओएस क्या है, एक हमें प्रोवाइड करता है इंटरफेस। ठीक है, जिस पे हम क्या कमांड दे सकते हैं, बस इतना समझो। देखो ओएस क्या क्या करता है, बहुत सारे काम करता है ओएस। देखो तुम्हें क्या क्या चल रहा तुम्हारा, मतलब देखो जैसे तुम्हारे पास अगर फोन है, फोन में अगर ओएस नहीं है तो कुछ नहीं है, तुम्हें इतना पहला लाइन हम यही सीखे थे। तो सोचो बहुत सारा काम वही संभालता होगा। ठीक है, तुम्हें ऐप भी रन करना तो ओएस चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम देखो कोई भी फोन अगर आया तो तुम्हें मान लो बहुत कम, अगर कुछ भी फीचर्स नहीं, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ना उसके पास, इसलिए वो रन कर पा रहा। ठीक है, तो ओएस हमें प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस, जैसे विंडो के लिए विंडो स्क्रीन हो गया, और लिनक्स में एक टर्मिनल हो गया। तो अब देखो सिक्स, सिक्स है अपने पास, यूजर इंटरफेस हो गया। सिक्स क्या रह गया, एक्सेस कंट्रोल होगा कुछ, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये है अपने पास, वेट, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें देखो सिक्योरिटी क्या देता है ये, ओएस हमें देखो सारे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट भी करता है। ये नहीं कि तुम्हें डेटा दे दिया फिर तुम कुछ भी करो, वो प्रोटेक्ट भी करता है। तो हम ये बोल सकते हैं ओएस प्रोटेक्ट आवर फाइल्स और डेटा, फाइल्स और डेटा। ठीक है, सेकेंड है ओएस, देखो क्या करता है ये, लेकिन करता कैसे ये सोचो। तो ये पासवर्ड सेव कर लेगा, जैसे ऑथोराइज पर्सन ही इसे एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट चेक्स योर पासवर्ड एंड 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 हमें क्या करता है, प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस से, अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, तो जो ऑथोराइज पर्सन नहीं हो तो क्या बोलते हैं, डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। लास्ट है अपने पास नेटवर्किंग, लास्ट है सेवेंथ, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग। ओके, अगर हम इसमें देखें नेटवर्किंग में, तो देखो ओएस क्या है, नेटवर्क तो जैसे एक ही डिवाइस में है, तो हमें ऐसे कांटेक्ट करने के लिए, दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए क्या है, नेटवर्क चाहिए। तो ओएस अलाउ करता है हमें, ओएस अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क्स, ओवर नेटवर्क्स। ओएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, देखो ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। आई बात समझ। तो ओएस देखो बहुत सारा चीज कंट्रोल कर रहा है हमारा। अभी हम इतना बहुत कम देखे हैं, अभी इसके डीप में जाओगे तो तुम्हें लगेगा सारा कुछ ओएस ही एक कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब है अपने पास, अब है अपने पास, ठीक है, अभी हम एक और चीज रह गया इसमें देख लेते हैं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें बाद में याद रहे। ठीक है, अगर हम ये सीख ले, रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके हर टॉपिक पे देखें तो हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं हुआ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मान लो जैसे हम अभी रेस्टोरेंट वाला ही दिया, तो तुम एक मैनेजर हो, एक मैनेजर है। ठीक है, होटल में, होटल का मैनेजर है, इसमें रेस्टोरेंट का नहीं, होटल का। ये क्या करेगा, इसका बहुत सारा काम है, जैसे असाइन करना है इसे रूम्स, असाइन करना है रूम्स, किसे, गेस्ट को, गेस्ट। और क्या होगा, इसके पास कुछ स्टाफ होंगे, और क्या करेगा ये, इसे सबके लिए जैसे टाइम फिक्स करना होगा, कौन कब खाएगा, किसको कब क्या मिल रहा है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, शेड्यूल, शेड्यूल देखना है इसको। तो देखो अगर इसको बहुत सारे, एक होटल मैनेजर है उसे बहुत सारा काम है, जैसे रूम असाइन करना है सबको, सारे गेस्ट को। ठीक है, उसके बाद गेस्ट होंगे, कुछ स्टाफ होंगे, शेड्यूल होगा कुछ। ठीक है, अगर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इसके लिए तुम देखो, जैसे हम अगर टेक्निकल में समझे, असाइन करना है रूम, रूम मतलब उसे रहने के लिए स्पेस वगैरह चाहिए। तो स्पेस के लिए हम बोल सकते हैं, अगर मेमोरी असाइन करना है इसे। ठीक है, मेमोरी। अगर गेस्ट है, गेस्ट तुम्हारे एक मान लो एक प्रोग्राम जो है गेस्ट है, प्रोग्राम्स को क्या बोल सकते हैं, गेस्ट। स्टाफ क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, ये डिवाइस जो इसके लिए काम आएगा कुछ कुछ। शेड्यूल क्या होगा, ये होगा सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, मान लो फाइल में एक रिकॉर्ड रखा है। तो तुम इतना कुछ समझो, इतना कुछ हैंडल कर रहा है एक होटल मैनेजर को, बहुत सारा काम होता है, जैसे कि रूम असाइन करना है किसी को, तो होटल मैनेजर वो करवा सकता है। गेस्ट को बुलाना है, क्या करना है, वो देखेगा। ठीक है,
और क्या देख सकते हैं हम, एक जैसे अगर सिक्योरिटी की बात करें, ये रहेगी अपना ना, सिक्योरिटी में हम बोल सकते हैं एक लॉगिन पासवर्ड और आईडी देगा। मान लो होटल बुक किया तो पासवर्ड आईडी दिया होगा, पासवर्ड और आईडी, ये क्या हुआ होगा, ये ऑथोराइज पर्सन या सिक्योरिटी बोल सकते हैं, ये चेक करेगा तभी आ सकते हो तुम। तो मान लो तुम एक होटल मैनेजर हो, ठीक है, वो क्या करेगा, उसका काम है रूम असाइन करना, जो कि हम ऐसे समझे मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंड है कि हर एक गेस्ट को, गेस्ट क्या है, प्रोग्राम एक गेस्ट है अपना, ठीक है। और क्या है, स्टाफ, इसके पास स्टाफ बहुत सारे काम करेंगे, तो अलग अलग डिवाइसेज हैं उसके, शेड्यूल करना है तो उसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग यूज होगा, ठीक है। सीपीयू टास्क और शेड्यूलिंग कुछ भी बोल सकते हैं, शेड्यूलिंग नहीं बोलते तो टास्क बोल लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड रखना है कि कौन कौन गेस्ट आया है, ठीक है, उसके लिए एक फाइल बना होगा, तो फाइल मैनेजमेंट में हमसे की। उसके बाद क्या था, हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है सबका, तो वो सिक्योर भी कर लिया। तो एक मैनेजर बहुत सारा कुछ देख रहा है, वैसे ये मैनेजर क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई बात समझ, वो क्या क्या हैंडल करता है, मेमोरी, प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट, सीपीयू टास्क, फाइल्स एंड सिक्योरिटी, और भी बहुत सारी चीजें। आया समझ। तो आई गेस फंक्शन में क्लियर होगा। मैं क्विक रिवाइज करूंगा लास्ट में, सारा कुछ एकदम कहानी की तरह, डोंट वरी। अब देखो, नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट था टाइप्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, टाइप्स अगर हमें समझना है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा टाइप है, ठीक है। तो मेनली हम कैसे, ऐसे डिपेंड करता है ये कैसे हम टास्क को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ओएस क्या है, बहुत सारे टाइप्स का है ये। किस पे डिपेंड करता है, जैसे हर एक का अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे एक एक करके बताता हूँ मैं तुम्हें। पहला, पहला है अपना बैच ओएस, बैच ओएस, ये था सबसे मेन काम में, तो मेन चीज बताऊं, ये पहले पहले यूज होता था, ठीक है। यूज इन ऑल डिवाइस, पहला चीज है यूज इन ऑल डिवाइस, यूज इन ऑल डिवाइसेस। अब ये उतना यूज नहीं होता, ये पहले यूज होता था। तो पहला चीज मतलब अभी के लिए उतना काम नहीं आएगा, लेकिन हमें जानना जरूरी है। क्या करता है, ये बैच ओएस क्या है, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कराता, ठीक है। यूजर के साथ तुम्हारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, ये क्या करता है ना, सारे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कलेक्ट करेगा और एक बाई एक एक करके बैच में भेजेगा। तो ऐसे अगर हम इसको अगर लिखें, पहला चीज, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन विथ यूजर, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन यूजर के साथ नहीं होता, पुराने डिवाइस में यूज होता था। एक मेन चीज अपना क्या रहेगा, क्या होता है, ये इसका जो जॉब्स है आर कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्टेड होगा, एंड प्रोसीड वन बाई वन, प्रोसीड वन बाई वन, वन बाई वन, इन अ बैच, इन अ बैच, ठीक है। तो क्या करता है ये, पुराने में यूज होता था, पहला चीज। सेकंड थिंग, ये डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता यूजर से, ओके। नेक्स्ट क्या है, बैच ओएस क्या करता है, जॉब को कलेक्ट करता है और प्रोसेस करता है वन बाई वन, एक बैच में, ठीक है। एक साथ नहीं ऐसे भेज दिया, ठीक है। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, जैसे अगर एग्जांपल देखें, मेन चीज है एग्जांपल। अगर बैच ओएस का तुम्हें एग्जांपल देना हो, क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे एक बैंक है, तो बैंक में क्या होता है, पेर, ऐसा बोल सकते हैं हम, पेरोल प्रोसेसिंग, ठीक है, इन बैंक, ये एक एग्जांपल हुआ इसका, ठीक है। तो बैच ओएस के बारे में क्या थे, पहले यूज होता था, पहले के डिवाइस में यूज होता था। सेकंड थिंग क्या था, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है यूजर से, ठीक है। थर्ड क्या था, जॉब को कलेक्ट करता है और प्रोसीड करता है एक एक करके, ठीक है, एक बैच में एक एक करके प्रोसीड करता है। सेकंड थिंग, एग्जाम्पल वन था, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, ये टाइप्स वन था। सेकंड टाइप इसका क्या है, देखो बैच ओएस हो गया। अब था एक सर टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग ओएस, ठीक, टाइम शेयरिंग ओएस। इसमें क्या होता है, देखो, टाइम शेयरिंग ओएस में क्या होता है ना, एक ही मान लो तुम्हारे पास कुछ है, कोई एक शेयर टाइम है, एक ही टाइम में से बहुत सारे काम करने हैं तुम्हें, ठीक है, मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, एक साथ एक ही सिस्टम में बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, तो उसे सब टाइम देना होगा। तो हम इसे पहले लिख कैसे सकते हैं, ये वेट, क्या बोल सकते हैं, मेनी यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम यूजिंग द सेम, यूजिंग सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में बहुत सारे
बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सिस्टम में बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, सीपीयू टाइम क्या करता है, सीपीयू टाइम इज शेयर्ड बिटवीन अमंग क्या यूजर्स, ठीक है। तो सीपीयू टाइम क्या होता है, शेयर होता है सबके बीच थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अभी पहले इसका होगा फिर इसका, ऐसे, ठीक है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं ना, एग्जाम्पल अगर देखें इसका, एग्जाम्पल देखें तो बोल सकते हैं हम, जैसे यूनिक्स जो है, यूनिक्स यूज इन कॉलेज या लैब्स, कॉलेज या लैब्स, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है, एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है, और एक ही सिस्टम पे हो रहा है, ठीक है। और वो क्या होता है, सीपीयू टाइम शेयर करता है इसके बीच, मतलब ऐसे यूजर्स के बीच, ठीक है। सेकेंड, थर्ड है अपने पास, थर्ड है, देखो बैच ओएस हो गया और टाइम शेयरिंग हो गया, एक है रियल टाइम, रियल टाइम ओएस। देखो रियल टाइम में क्या होता है कि कुछ भी है, मान लो जैसे ही रिस्पॉन्स हुआ, अपडेट होने में टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसे रियल टाइम इन द सेंस हर एक सेकंड का भी डिले ना हो, काम तुम कर रहे हो तुरंत हो जाए। जैसे क्या बोल सकते हैं हम, आ, कैसे बोले, जैसे गिव द रिस्पॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं, गिव्स रियल टाइम रिस्पॉन्स, रियल टाइम रिस्पॉन्स टू इनपुट और यूजर, वी कैन से, जैसे तुम ऐसा मान सकते हैं ना, आ, जिसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे तुम एक टिकट बुक कर रहे हो, दो ही टिकट है, दो यूजर एक साथ बुक करा, जो भी पहले एंटर किया, मतलब जो भी पहले कंफर्म किया कि उसे बुक करना है, उसका पहले हो जाएगा। तो अगर उस पे एक सेकंड का भी देर हो तो एक साथ दो रिक्वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। दो रिक्वेस्ट किया तो क्या हो जाएगा, बुक नहीं हो पाएगा किसी का, ठीक है। तो जैसे टिकट बुकिंग सिस्टम ये सब हो गया, या फिर और क्या पे देख सकते हैं हम रियल टाइम के लिए, जैसे तुम कुछ कोई ऐप अभी चला रहे हो, अभी सारा तुम्हारा रियल टाइम में यूज होता है, ठीक है। टिकट बुकिंग तो एक देखें, सेकंड हम देख सकते हैं जैसे बैंक से पैसा निकाले, ठीक है, तो पैसा निकाले वैसे ही वो डिटेक्ट हो गया होगा वहां से, ठीक है। तो ये रियल टाइम में है कि तुरंत अपडेट हो जाए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स क्या होता है, रियल टाइम में अपडेट करता है। अगर हम इसको ऐसे बोले, यूज इन, यूज इन सिस्टम्स वेयर, वेयर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, यूज उस सिस्टम यूज करते हैं जहां पे टाइम का बहुत ज्यादा महत्व हो, ठीक है। एक सेकंड का भी डिले बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, वैसे जगह रियल टाइम यूज करेंगे, ठीक है। और देखो जैसे हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल अभी हम देखें जैसे बैंक्स, और बैंक हो गया टिकट बुकिंग, जैसे कैसे बोल सकते हैं, टिकट बुकिंग सिस्टम में एक होता है, जैसे एक कार है, कार में एयर बैग वाला जो होता है, एयर बैग जैसे एक्सीडेंट हो तुरंत खुलना चाहिए, वो थोड़ा भी लेट हुआ तो वो अच्छा बात नहीं है। तो क्या हो, जैसे हम ऐसा बोल सकते हैं ना, एयर बैग सिस्टम, एयर बैग सिस्टम। और क्या बोल सकते हैं, बस। और भी बहुत कुछ है ऐसे, जो ऑटोमेटिक अभी सारी चीजें आ गई है, ठीक है। एक बोल सकते हैं हम, जैसे मेडिकल के मशीन में, जैसे कुछ आया डिफेक्ट तुरंत बता दे, मेडिकल मशीन, ये सारी चीजें। तो रियल टाइम ओएस कहाँ यूज होता है, क्या होता है, हमें समझ आ गया, नाम से पता चल रहा है रियल टाइम में अपडेट करते हैं, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ है अपने पास, रियल टाइम होगा, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। जैसे देखो टाइम सेटिंग था ना, वैसा ही है भी, टाइम सेटिंग में क्या होता था, टाइम बढ़ता था, सीपीयू टाइम बढ़ जाता था सारे यूजर के बीच। अब देखो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, आ, जैसे बहुत सारे ये बहुत सारे कंप्यूटर है इस बार, उसमें बहुत सारे यूजर थे एक कंप्यूटर पे, ठीक है। अभी क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर है, कंबाइंस मेनी कंप्यूटर्स इनटू वन लॉजिकल सिस्टम, ओके, वन लॉजिकल सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा अपना मेमोरी को, क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे शेयर रिसोर्सेस लाइक सीपीयू और मेमोरी, ओके। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिखना है हमें, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का एग्जांपल अगर देखें, इसका क्या बोल सकते हैं हम, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर को एक लॉजिकल सिस्टम पे कंबाइन करके रख रहा है, ठीक है, और शेयर कर रहा है रिसोर्स, जैसे सीपीयू और मेमोरी सब शेयर कर रहे हैं। तो जैसे शेयर मेमोरी टाइप से हम बोल सकते हैं, जैसे
कुछ हमें कैसा काम बोल सकते हैं, जैसे गूगल का सर्वर है, जैसे, या फिर हम ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा डेटा जो है एक दूसरे से ऐसे लिंक करा सकता है, शेयर कर सकता है रिसोर्सेज को। इसे भी दे सकता है, इसे भी दे सकता है। आई बात समझ? यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ हो गया। अब फोर्थ हो गया ना ये। कौन कौन सा देख लिए हम? एक देखे बैच ओएस, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ये है फिफ्थ अपना। फिफ्थ है अपने पास नेटवर्क। ओके। नेटवर्क, जैसे अभी हम क्लाउड कंप्यूटर देखें, वहीं से याद ध्यान आ गया होगा। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क में क्या होता है, देखो ये प्रोवाइड क्या करता है सर्विस, लाइक जैसे नेटवर्क के थ्रू क्या गया, जैसे हमें एक ही प्रिंटर, बहुत सारे सिस्टम एक ही प्रिंटर से कनेक्टेड है, जहां से रिक्वेस्ट गया वहां से भी रिक्वेस्ट किया, तो पहले जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो देगा। तो जैसे मतलब ये कनेक्ट किया है नेटवर्क के थ्रू। तो ये हमें बताता है, ये प्रोवाइड करता है हमें, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स सर्विसेज, लाइक जैसे हमें फाइल शेयर करना है नेटवर्क के थ्रू, फाइल शेयरिंग, ठीक है। और प्रिंटर, ठीक है। जैसे फाइल शेयरिंग हो गया, तो ऐसे नेटवर्क के थ्रू, जैसे हम वाईफाई से पास कर सकते हैं फाइल, या फिर तुम्हें ऐसे ऑनलाइन भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोवाइड सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंटर्स, एक्सेस ओवर ए नेटवर्क, जस्ट एक्सेस ओवर अ नेटवर्क, ये बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना है हमें, अगर इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू हम ऐसे फाइल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं यहाँ से वहां, ठीक है। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। तो क्या बोल देंगे, जैसे हम ये बोल सकते हैं, जैसे विंडो का सर्वर है, विंडो का सर्वर है, और नेटवर्क के थ्रू हर जगह क्या है, अवेलेबल होगा, सर, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना है ये सेवन, फाइव, सॉरी सिक्स है। सिक्स, सिक्स क्या अपने पास, जैसे मोबाइल ओएस अगर हम देखें, ठीक है, मोबाइल ओएस, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है मोबाइल ओएस में, जैसे कि ये डिजाइन स्पेशली किया गया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ओके। डिजाइन, डिजाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेस। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, आ, जैसे मोबाइल डिवाइस के लिए हम बोले अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत मान लो कि ऐसे क्या बोल सकते हैं, लाइट एंड ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज फॉर टच, ओके। नेक्स्ट क्या, जैसे हम बोल सकते हैं मोबाइल में क्या क्या था अपने पास, एंड्रॉइड था, आईओएस है, दो चीज, अभी तो यही फेमस है, ठीक है। तो समझ आ गया, छह टाइप के हैं, छह टाइप एक बार हम क्विक रिवाइज करते हैं। तो हम थोड़ा अच्छे से रख ले क्या, देखो अरेंज करते हैं ऐसे, तो और ये तब तीन, चार, पाँच, छः, चलो यहाँ समझते हैं। देखो मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओएस में आ जाओ। पहला क्या था, बैच ओएस। बैच क्या था, ओल्ड डिवाइस में कनेक्ट हो, मैं एक लाइटर ले लेता हूँ, सॉरी पॉइंटर। बैच ओएस हम पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, बैच ओएस, टाइम शेयरिंग, एक था रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, और नेट लास्ट में हमारा क्या था, मोबाइल ओएस। थोड़ा सा ऐसे कर लो, इतना पे दिख रहा, इतना पे दिख रहा। चलो एक पेज में सारा आ गया। देखो टाइप ऑफ ओएस में पहला था बैच ओएस। बैच ओएस क्या था, ये यूज होता था ओल्ड डिवाइसेस में, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद यूजर नहीं है, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन विद यूजर्स, ओके। सेकंड थिंग, चलो कहाँ थे हम, यहाँ टाइप्स ऑफ ओएस में, ठीक है। बैच ओएस क्या था, ओल्ड डिवाइस पे चलता था, ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्ट विद यूजर नहीं था, ठीक है। जॉब क्या होते थे, कलेक्ट होते थे एक जगह और प्रोसेस होते थे वन बाई वन, पहला चीज, ठीक है। सेकंड था टाइम शेयरिंग। टाइम क्या था, मेनी यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम यूजिंग
सेम सिस्टम। ठीक है। रियल टाइम ओएस क्या था? रियल टाइम रिस्पॉन्स देता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक लॉजिकल सिस्टम से। नेटवर्क में क्या होता है? ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे फाइल शेयर करने के लिए, प्रिंटर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ओवर नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। मोबाइल ओएस में हमें पता है एंड्रॉइड ओएस। जैसे अगर हम एक एक एग्जांपल ऐसा देख लें जो हमें याद रहे, अगर हम ऐसा एग्जांपल, ये टेक्निकल छोड़ो, थोड़ा कुछ ऐसा एग्जांपल देखें जो हमें याद रहे। तो बैच ओएस में हम क्या बोल सकते हैं ना, अगर नोट्स करके हम ऐसा कुछ कलर ऐसा लेते हैं, रुक जाओ। ठीक है, ये मान लो, ये रहा एग्जांपल। ओके, ये एक्स्ट्रा मार्क कर लो, याद करें। जैसे बैच ओएस के लिए हम बोल सकते थे, जैसे एक बॉक्स है तुम्हारे पास। आ, क्या बोलेंगे, एक बॉक्स है। यहाँ तुम अपने कुछ पहले क्या होता था, जैसे बॉक्स में क्या करेंगे ना, जैसे हम सबमिट किए एग्जाम पेपर को। ठीक है। ठीक है। एक एग्जाम पेपर है, या फिर आंसर शीट एग्जाम पेपर, इसमें हम सबमिट कर दिए, सबमिटेड। और इसे क्या हो, सबमिट कर दिया, हमें डायरेक्ट इसके अंदर हमें नहीं पता कैसे सबमिट हो रहा, क्या हुआ, बस डाल के छोड़ दिए। और इसे हम बाद में चेक लेटर, चेक देम लेटर, इसे बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ये पुराने में ऐसे होता था कि डाल के रिस्पॉन्स दिए, जैसे हमें पहले होता था रिस्पॉन्स दिए हैं और हमें आंसर नहीं पता तुरंत। अभी क्या, गूगल फॉर्म में आंसर भरो तुरंत एवेलुएट कर तुरंत दे देगा। ठीक है। तो ये हुआ। सेकेंड है अपने पास टाइम सेविंग के लिए। तो टाइम सेविंग के लिए जैसे मान लो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना, इसमें हम बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक, मान लो एक एटीएम मशीन है, एक एटीएम है। जैसे एटीएम में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, बहुत सारे यूजर हैं। और क्या है, एक ही चीज है, बहुत सारे यूजर काम करने का है एक ही सिस्टम पे, एक ही सिस्टम, बहुत सारे यूजर है। तो क्या होगा, टाइम सबके बीच थोड़ा थोड़ा शेयर होगा। तो ये गया अपना काम करेगा, तुरंत निकलेगा, ये जाएगा निकलेगा, ये जाएगा निकलेगा। आई बात समझ? तो एटीएम में एक एक बंदा गया, अपना एक एक काम करके निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया टाइम शेयरिंग। ओके। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, रियल टाइम। जैसे रियल टाइम में अभी, जैसे एयरबैग वाला तो हमें पता है, एयरबैग सिस्टम। अभी जैसे तुम कहीं देखोगे, बैंक्स पे भी चलता है ये। जैसे मान लो एक फायर अलार्म, मान लो फायर अलार्म है। जैसे ही इसे लगा कि ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है ऐसा वाला, या फिर धुआं इसे तक मिला, ठीक है, तो अलार्म क्या होगा, तुरंत बज जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट और देखते हैं हम अपना क्या है, नेटवर्क। जैसे नेटवर्क में क्या बोल सकते हैं हम, एक वेट अ सेकेंड, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक हम छोड़िए। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम बोलेंगे लाइक, जैसे ये क्या है, बहुत सारे चीज एक जगह है। जैसे टीम वर्क बोल सकते हैं। ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, एक टीम वर्क समझो, टीम वर्क। ठीक है। एक छोटा छोटा काम सब करेंगे, बहुत सारा बड़ा काम है या छोटा छोटा काम है, स्मॉल वर्क सब एक एक करेंगे, एक ये ऐसे करके। तो ये एक टीम वर्क में काम करता है। ठीक है, समझने के लिए हुआ। नेटवर्क में क्या हुआ, नेटवर्क में जैसे हम क्या बोलेंगे, एक ही प्रिंटर है, जैसे हम अभी समझाते हैं, जैसे एक ही प्रिंटर है, बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है। तो सबको काम है, किसी को स्कैन करना है, किसी को प्रिंट करना है, किसी को कुछ, हाँ कुछ चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे मिस्टेक्स आ जाएंगे, तो नेटवर्क क्या करेगा, वो सबको ज्वाइन करके रखेगा। ठीक है। हर एक सिस्टम को एक, क्या बोलते हैं, प्रिंटर से वो कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ये हुआ नेटवर्क। नेक्स्ट है मोबाइल। मोबाइल तो तुम्हें पता है, स्मार्टफोन अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिक हम ये देख लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो तीन चीजें देख लिए, वो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन we discussed about function of operating system. Then now we discuss types of operating system. Now we have now we have kernel and shell. Okay, our topic is kernel and shell. Okay, टू थिंग, कर्नल एंड सेल, दो चीजें हैं अपने पास। देखो, एक चीज है कर्नल, एक सेल, बहुत आसान से समझो। तो कर्नल क्या है, कर्नल तुम समझ सकते हो एक हार्ट, हार्ट ऑफ, जैसे हम इसको बोलेंगे हार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, हार्ट है उसका, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा। और सेल क्या है, सेल जस्ट एक इंटरफेस है, आउटर लेयर, इंटरफेस समझते हैं, इंटरफेस। आई बस समझ। तो कर्नल क्या है, हार्ट ऑफ ओएस, जो बहुत सारा काम देखे। और सेल क्या है, जस्ट एक इंटरफेस, और इंटरेक्ट कराने के लिए काम आएगा। ठीक है, तुम जो भी करोगे सेल में तुम्हें दिखेगा, या फिर तुम सेल में कमांड दोगे और वो कर्नल में जाकर काम होगा। ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा अच्छे से। अगर तुमसे ऐसे इंटरव्यूअर पूछो व्हाट इज कर्नल और सेल, तो ऐसे तुम बेसिक से बता सकते हो। तो अगर हम एक एक करके देखें कर्नल, तो कर्नल में पहला चीज क्या दी, क्या था, इसको हम बोले कोर पार्ट।
कोर पार्ट ऑफ ओएस, पहला चीज। सबसे मेन चीज क्या बोल रहे हो, ये कोर पार्ट है या हार्ट है या फिर जो भी है, ब्रेन ब्रेन सब बोल लो तुम, एक कर्नल ही है। ठीक है। ये क्या करे, ये क्या करेगा ना, कर्नल ही जो है हार्डवेयर से ये इंटरेक्ट करता है। तो इसको बोल देंगे इट डायरेक्टली इंटरेक्ट इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर। क्यों, कमांड क्या करेगा, सेल लेकर आएगा, वो कर्नल को देगा, कर्नल सब कुछ काम करेगा। तो ये डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर जैसे हो गया सीपीयू, रैम या डिस्क, ये सब। ठीक, ये सब चीजें डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा कर्नल। थर्ड थिंग, थर्ड हम क्या बोल सकते हैं कर्नल के लिए। पहला बात तो ये कोर पार्ट है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। ठीक है, ये कंट्रोल करता है बहुत चीज, जैसे हम इसको बोलते हैं इट कंट्रोल एवरीथिंग। एवरीथिंग कंट्रोल करता है कर्नल। ठीक है, इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। लाइक अगर हम एग्जांपल बोले, क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कुछ प्रोसेस हो रहा, प्रोसेसेस या फिर मेमोरी या फिर डिवाइस है जो हम फंक्शन में देखे थे। ठीक है, ये बहुत सारा चीज सारा कंट्रोल करता है कौन, कर्नल। जैसे ओएस ही कंट्रोल करता है तो ओएस का ही पार्ट है। दो चीजें, कर्नल और सेल। कर्नल हम बोल दिए हार्ट को, जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा था ना उसे हम बोल दिए ओएस। और इंटरफेस जो है वो उससे सेल बोल दिए। बेसिक सा ये समझो, ये सब बस ज्यादा डिफाइन करने के लिए ये सब है। कोर पार्ट होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, ये तो हम फर्स्ट जैसे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहे थे उसी ने देखे थे। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल एवरीथिंग इन सिस्टम लाइक प्रोसेस, मेमोरी, एज डिवाइसेस। ओके। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, कर्नल क्या होता है, कर्नल जैसे इट, ये मेमोरी में हमेशा रहता है, इट स्टे इन मेमोरी ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। ओके, ये क्या करता है, मेमोरी में हमेशा रहता है। अगर जैसे हम क्या बताएं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम समझने के लिए अगर एग्जांपल ले, एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं, जैसे ओएस को कैसे समझोगे तुम। ओएस को समझने के लिए तुम मान लो तुम्हारे पास एक है, लाइक इंजन है। ठीक है, अ, एक कार में तुम्हारे पास देखो ब्रेक है, क्लच है, गियर है, वो तुम्हें दिख रहा। ठीक है, उससे तुम डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो कार। लेकिन इंजन जो है वो तुम्हें चल रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, वो नहीं चलेगा तो तुम्हारी गाड़ी कुछ नहीं करेगा। वो तो मेन इंजन इसको बोल सकते हैं। क्या है ओएस, क्या बोल सकते हैं ओएस एज द इंजन। ठीक है, ओएस क्या बहुत जरूरी है, जैसे हार्ट बोल रहे हैं। वेट अ सेकेंड, ओएस नहीं, ओएस तो है ही, ये हम कर्नल का बात कर रहे हैं। कर्नल, ओके, कर्नल क्या है, एक इंजन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं सेल पे। कर्नल हमें पता चल गया मेन जो काम है बैकग्राउंड में, जो भी जैसे बोलो जो भी फंक्शन है सारा ये करेगा। सेल क्या करेगा, सेल अभी हम बताते हैं, ये रहा सेल। तो देखो सेल क्या है, सेल क्या है, जस्ट इंटरफेस है, इंटरफेस और यूजर्स। ठीक है, यूजर के लिए एक बस इंटरफेस है, वहां से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, तुम्हें सब दिख रहा है, जैसे विंडो का स्क्रीन है, यहाँ से हम सारा कुछ कमांड दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम इस विंडो पे सारा कुछ देख रहे हो, ये बस एक इंटरफेस है। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, वीडियो प्ले कैसे हो रहा है। ठीक है, ऑडियो तुम्हें कैसे मिल रहा है, स्पीड क्या है। ठीक है, ये सब क्या बैकग्राउंड में हो रहा है, वो कर्नल संभाल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, और जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से ऐसे बात करने के लिए, जैसे इट इंटरफेस क्या कहता है, इट जैसे लेट यू टॉक, लेट्स यू टॉक टू द ओएस। ठीक है, ये क्या करता है, बस एक प्रोवाइड कर रहा है इंटरफेस पे, तुम उस क्या कर ओएस से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, जैसे ये क्या करता है, कमांड लेता है, टेक योर कमांड, टेक योर कमांड्स लेगा, और क्या करेगा, एंड एंड सेंड टू द कर्नल, सेंड टू द कर्नल। बस इसका इतना काम है, तुमसे कमांड लेगा और कर्नल को दे दिया। तो कमांड में जैसे क्या ले सकता है, कमांड में जैसे तुम्हें कुछ भी करना हो, फोन में तुम्हें कॉल करना है, फोन में वीडियो देखना है, फोन में तुम्हें कुछ और भी करना है। ठीक है, जैसे तुम सबसे पहले क्या किए, ओपन करोगे तो क्लिक करोगे किसी पे। ठीक है, क्लिक किए, और उसके बाद जैसे क्लिक के लिए क्या होता है, कुछ हमें दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ये हमें प्रोवाइड करा क्लिकिंग आइकन्स, आइकन्स, आइकन्स दिया, उस पर तुम क्लिक किए जैसे, ऐसा काम, या फिर कुछ टाइप किए,
जैसे तुम्हारे पास है वहां कुछ टाइप की कमांड देने के लिए, ठीक है, तो कमांड हम कैसे देते हैं ये तो हमें पता है। जैसे मान लो तुम्हें कुछ ओपन करना है तो क्लिक करोगे, या फिर तुम्हें कुछ जैसे सर्च करना है तो क्या करोगे, टाइप करोगे, ठीक है। तो सेल बस हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओएस से इंटरेक्ट करने के लिए। तो हमें देखो कर्नल भी समझ आ गया, और ये क्या है, सेल भी समझ आ गया। देखो सेल का क्या है, दो टाइप्स है। सेल का क्या है, दो टाइप्स है। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। देखो पहला, एक होता है जीयूआई, जीयूआई सेकंड होता है सीयूआई। ठीक है, जीयूआई का मतलब है ग्राफिक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस भी दो टाइप होता है। सीयूआई को क्या होता है, कमांड लाइन, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। ओ सॉरी, कमांड लाइन यूजर नहीं, कमांड लाइन सी एल आई होता है ये। आई एम सॉरी, सी एल आई होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जस्ट जस्ट इंटरफेस। अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, इंटरफेस। ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सेकंड है कमांड लाइन इंटरफेस। तो जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे विंडो का स्क्रीन हुआ, बहुत सारे आइकन रहते हैं हमारे पास, इसमें तो कुछ लिख के नहीं देना होता कमांड टाइप का, वो लिनक्स में देना होता। तो ग्राफिकल में क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या हो सकते हैं हम, विंडो स्क्रीन बोल लो, विंडो स्क्रीन हमारा है ग्राफिकल वाला में, विंडो स्क्रीन। जैसे तुम्हारे पास आइकन्स होगा, बटन्स होगा, ये सब, ठीक है, ग्राफिकल में। कमांड लाइन वाले में क्या होता है, कमांड में तुम्हारे पास क्या मिलेगा ना, तुम्हें बस एक कमांड लाइन मिल जाएगा, उसमें तुम्हें टाइप करना होगा, जैसे लिनक्स का टर्मिनल हो गया, लिनक्स टर्मिनल। आई बात समझ, तो सीएलआई में क्या होता है, लिनक्स का टर्मिनल को बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो टाइप का सेल है, इंटरफेस का ही बात हो रही है, इंटरफेस दो टाइप होता है, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है कमांड लाइन, ठीक है, आ गया समझ। तो ये तो हो गया तुम्हें। अब अपने पास लास्ट रह गया है, ठीक है। लास्ट है अपने पास, क्या बोल सकते हैं, एक बार हम ये एक बार रिवाइज करते हैं पहले, उसके बाद लास्ट पे चलते हैं। और टाइम कितना लग गया हमें, 1 घंटे होने को है, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। कर्नल एंड सेल था। कर्नल क्या था, कोर पार्ट है, ठीक है, हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से, पहला चीज, ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। ये और ये मेमोरी में हमेशा रहता है। ये होता है कर्नल के बारे में। सेल क्या था, सेल बस एक इंटरफेस देता है जो ये कर्नल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे यूजर को एक इंटरफेस दे दो कि तुम्हें बात करनी है, ऐसा कुछ कमांड देना है, तो ठीक है, वो सेल सेल कर लेगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक ग्राफिकल, एक कमांड लाइन। तो ग्राफिकल में क्या होता है, विंडो का स्क्रीन में तुम्हारे पास बटन दे दिया होगा, या फिर कोई आइकन दिया हो, उस पर क्लिक करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसमें देखो, और सीएलआई में, कमांड लाइन में ऐसा नहीं होता, तुम्हें बस लिखना पड़ेगा वो कमांड को, ठीक है। कमांड को लिखो, कमांड को लिखोगे, जैसे वो लिनक्स का टर्मिनल में होता है, लिनक्स टर्मिनल में कमांड लिखो तो वो रन करेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे, आगे समझते हैं सिस्टम कॉल। नेक्स्ट है अपने पास, वेट, हाँ, लास्ट। ओके, ये है अपने पास सिस्टम कॉल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। तो सिस्टम कॉल क्या है, देखो एक रिक्वेस्ट है, एक प्रोग्राम क्या है, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, क्या, देखो सिस्टम कॉल के बारे में अगर हम समझें, सिस्टम कॉल क्या होता है, एक रिक्वेस्ट है। सिस्टम कॉल पहले हम लिख लें, हाँ, सिस्टम कॉल इज लाइक अ, इज लाइक अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम, मेड बाय अ प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म द टास्क, टू परफॉर्म a task. Like task can be reading a file, reading a file, then creating a file, and we can say reading file, create file, like that. ओके, जैसे सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल जस्ट क्या है, एक, देखो कॉल से क्या समझ आ रहा है, कुछ कॉल हुआ होगा, जैसे कुछ करने के लिए कुछ कॉल आया होगा। तो सिस्टम कॉल एक जस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो प्रोग्राम की तरफ, जैसे रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम, ठीक है। एक प्रोग्राम क्या है, एक रिक्वेस्ट किया ओएस से कि ये काम कर दो, ठीक है। ओएस बहुत सारे ऐसे हैंडल करा, तो ओएस को एक रिक्वेस्ट किया, वही रिक्वेस्ट क्या है, वो सिस्टम कॉल है। सिस्टम कॉल इज लाइक अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम टू द ओएस,
टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है, कुछ भी करना है तो हमें एक सिस्टम कॉल भेजना होगा। तो जैसे हमें इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे अगर हम आगे एक लाइन लिखे कुछ, जैसे तुम्हें यूजर प्रोग्राम, जैसे तुम्हें कर्नल से कुछ ये करना है, तो तुम क्या करते थे, एक कम, जैसे क्या बोलते हैं, तुम इंटरेक्ट करोगे सेल से, अभी हम जस्ट पढ़ के सेल से इंटरेक्ट करोगे और वो जाएगा कर्नल के पास रिक्वेस्ट, तो वो जो कर्नल के पास रिक्वेस्ट जा रहा, कर्नल के पास जो रिक्वेस्ट जा रहा वो क्या, वही सिस्टम कॉल है, बस इतना समझो। एक यूजर है, ये क्या है, ये इंटरफेस है, इंटरफेस है, और इंटरफेस में कुछ तुम यूजर इंटरेक्ट करा इंटरफेस से, यहाँ से कुछ कमांड दिया, और सिस्टम कॉल मान लो, सिस्टम कॉल इसे सिस्टम कॉल किया, और ये इंटरेक्ट किससे करा, कर्नल से, कर्नल सारा काम करेगा, ये है अपना, आई बात समझ। तो इंटरफेस को हम दिए, जो भी कमांड हम दे रहे हैं, मतलब कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कर्नल से, उसे हम बोलेंगे सिस्टम कॉल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे लाइन देखें, और क्या है, सिस्टम कॉल इज लाइक अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम टू द ओएस टू परफॉर्म अ टास्क लाइक रीडिंग अ फाइल, रीडिंग फाइल, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जो यूजर प्रोग्राम है वो डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर पाएगा, यूजर का जो भी प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं करेगा हार्डवेयर से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे, यूजर प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम कान डायरेक्टली एक्सेस, कान डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर, ओके। सो व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स हार्डवेयर, नीड्स हार्डवेयर हेल्प, ओके, यूजर प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा हार्डवेयर को, ठीक है। सो व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स हार्डवेयर हेल्प, तो उसे अगर हार्डवेयर की हेल्प चाहिए, मतलब कुछ ऐसे काम कराना है, ठीक है, काम अगर कराना है, जैसे कि हम जैसे बोलो क्रिएटिंग फाइल, रीडिंग फाइल, लाइक दैट, ओके, इट यूज इट यूज सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल टू आस्क द ओएस एंड आस्क टू डू इट, क्या है, यूजर प्रोग्राम कांट डायरेक्टली एक्सेस हार्डवेयर, यहां तक। सो व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स हार्डवेयर हेल्प्स, ओके, ये क्या करेगा, इट यूजेस सिस्टम कॉल टू आस्क द ओएस टू डू इट। देखो ये हम जो सोच रहे हैं वही, मतलब जो मैं अभी एक्सप्लेन किया उसे लिखा, क्या किया, एक यूजर प्रोग्राम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हार्डवेयर को, ठीक है, तो उसे कुछ भी अगर चाहिए होगा हेल्प, ठीक है, कुछ भी कराना हो, तो ये क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा, सिस्टम कॉल उसी को बोलेंगे जो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, ओएस को, कि करके दे दो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जैसे अगर हम कुछ की पॉइंट देखें, अगर हम इसको का कुछ की पॉइंट लिखे, की पॉइंट्स, तो यहाँ हम बोल सकते हैं सिस्टम कॉल के लिए, सिस्टम कॉल जैसे क्या बोल लेंगे ना, वो अलाउ करता है किसके किसके बीच, प्रोग्राम के और ओएस करके कर्नल के बीच का कम्युनिकेट कराता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे लिखे, जैसे कि ओके, सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल अलाउ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर प्रोग्राम्स एंड द ओएस, दैट इज कर्नल। सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल अलाउ करता है कम्युनिकेशन किसके बीच, प्रोग्राम के बीच और कर्नल के बीच, जैसे सेल में कुछ कमांड देंगे तो वो कर्नल को जाकर रिक्वेस्ट भेजेगा, उसी को सिस्टम कॉल बोलेंगे। जैसे अगर हम इसका ऐसे थोड़ा समझे, ये मान लो यूजर है, ये क्या है, ये एक इंटरफेस है, ये इससे इंटरेक्ट करेगा, इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा, और इसे क्या चाहिए, वेट, इसे कॉन्टेक्ट, सॉरी, कनेक्ट करेगा कर्नल से, कर्नल से कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ से एक सिस्टम कॉल जाएगा, सिस्टम कॉल, यूजर क्या करे, इंटरफेस के द्वारा एक सिस्टम कॉल भेजा कर्नल को, कर्नल जो भी काम करेगा यहाँ से रिस्पॉन्स भेजेगा, ठीक है, और यहाँ वो दिखेगा जैसे, आई बात समझ। तो यूजर क्या है, रिक्वेस्ट अगर कर रहा है कर्नल से, ठीक है, तो अगर हम उसी को बोलेंगे सिस्टम कॉल, और सिस्टम कॉल क्या कर अलाउ कर रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड ओएस कर्नल, ओके। सेकेंड थिंग, हम बोल सकते हैं इससे ये कैसा काम करे, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इट वर्क लाइक अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन, एक मान लो ऐप एंड हार्डवेयर, ये प्रोग्राम क्या होगा, कुछ प्रोग्राम होगा जो ऐप होगा, एप्लीकेशन कुछ भी होगा, एंड हार्डवेयर,
तो मेन क्या है, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है ऐप के बाद तो हार्डवेयर के बीच। यही हम चार तरीके से बोले तो बात तो वही है, समझ आ गया हमें। और क्या बोल सकते हैं, इसका टाइप्स देख लेते हैं। इसका क्या है, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल्स। तो देखो, बहुत इजी है। फर्स्ट, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल। सेकेंड, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। फोर्थ, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ, जैसे कम्युनिकेशन। अगर इसका ऐसे बेसिक सा कुछ समझे हम, जैसे प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, जैसे क्रिएट करना है हमें प्रोसेस में, क्या है जैसे क्रिएट करना है, रन करना है, स्टॉप करना है किसी प्रोसेस को। एक प्रोसेस उसको मान लो तुम्हें स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, जैसे स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट या स्टॉप अ प्रोसेस। प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, उस क्या किस में जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल में। जैसे एग्जांपल अगर देखें, जैसे फॉर, ये अगर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूशन ऐसे, एग्जिट, इस टाइप से, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, देखो प्रोसेस में तो पता चल गया, प्रोसेस को स्टार्ट करना, बंद करना, या कुछ उसे रन करना, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप रन भी बोल सकते हैं। या देखो फाइल मैनेजमेंट में क्या बोल सकते हैं, जैसे फाइल है, फाइल को ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सब, ठीक है। जैसे फाइल के साथ तुम ओपन कर लोगे, राइट कर लोगे उसमें, रीड कर सकते हो, और क्लोज कर सकते हो, ठीक है। फाइल्स को हो जाता है फाइल मैनेजमेंट, जो भी कुछ काम है, ठीक है। अगर तुम कोड करोगे तो ये सब होगा, तो हमें तो कोड की उतना जरूरत नहीं है, उतना नहीं पूछता। हमें बस अभी क्या करना है, हम पढ़ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, तो प्लेसमेंट के लिए हमें इतना है कि हम एक्सप्लेन कर पाए, या फिर चीजों को हम समझ पाए, हमें पता होना चाहिए। तो देखो, टाइप्स अगर तुम्हें पूछे तो प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन, पांच चीजें। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, रन करना, ये एग्जीक्यूट करना, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, एक फाइल को ओपन कर लो, उसमें जो 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 परफॉर्म कर सकते हो वो हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट, बस इतना समझो तो। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ, अगर डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस में जैसे कि एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर रिलीज कर सकते हैं एक डिवाइस को, रिक्वेस्ट या रिलीज डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या करेंगे, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम कुछ फाइल बनाए, उसका क्या बोल सकते हैं, कुछ डेटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो गेट और सेट टाइम एक हो गया। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम का इंफॉर्मेशन, सिस्टम इन्फो, ठीक है, ये सब आई बात समझ। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या करेगा, सेंड या रिसीव मैसेज, इसी को कम्युनिकेट बोलेंगे, सेंड या रिसीव मैसेज, ओके। बस इतना सा आई बात समझ। तो हम आज के लिए पांचों टॉपिक देख लिए, टाइम कितना लगा हमें, 1 घंटे 8 मिनट, ठीक है। तो या अपना डे वन तो कंप्लीट होता है यहाँ। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ यहाँ तक पढ़ लिए, 5-10 मिनट लगेगा, क्विक रिवीजन। तो देखो, हमें क्या है, हम जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया, 7 दिन में हम ओएस पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। आज बेसिक टॉपिक था, वाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन, टाइप्स ऑफ ओएस, कर्नल एंड सेल, सिस्टम कोड, पांचों समझ आएगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर हम इसको अगर बोले सॉफ्टवेयर, एक वर्ड में सबको डिफाइन, फंक्शन, फंक्शन तो बहुत टाइप का था, बैच ओएस, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इसी में था। एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या था, फंक्शन, वेट अ सेकेंड, वो टाइप्स था, सॉरी हम टाइप्स वाले लिख दिए। फंक्शन में क्या था, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल और नेटवर्किंग, ओके। तो यहाँ हम थोड़ा गलत लिख चुके हैं, ये सारा हम लिखे थे टाइप्स का, ये हम टाइप्स वाला यहाँ नहीं लिखना हमें, ठीक है। यहाँ हम फंक्शन देख लिए, टाइप्स भी देख लिए, कर्नल हमें पता चल गया, कर्नल क्या होता है, हार्ट होता है, और ये क्या होता है, इंटरफेस होता है,
सिस्टम कॉल क्या होता है? एक जस्ट सिस्टम कॉल हम जस्ट बोल सकते हैं एक रिक्वेस्ट बाय प्रोग्राम्स। ठीक है। और अगर फंक्शन और टाइप्स का बात करें तो यहाँ हमारे पास है फंक्शन और टाइप्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस एंड सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। इतना चीजें हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रोसेस में क्या होता है? ये प्रोसेस क्या करेगा? ये बोलेगा कब, विच प्रोसेस एंड वेन, कौन हो रहा कब हो रहा। मेमोरी में क्या होगा? मेमोरी असाइन करेगा, मेमोरी असाइन करेगा किसी प्रोग्राम को और वापस ले लेगा। फाइल मैनेजमेंट में इसमें करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बस इतना वाला। डिवाइस मैनेजमेंट में डिवाइस एक साथ बहुत सारे डिवाइस को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है। यूजर इंटरफेस में क्या होगा? यूजर इंटरफेस में ये बस क्या बोलेंगे हम इसे, यूजर इंटरफेस को क्या बोल सकते हैं? यूजर इंटरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? जैसे ये कर्नल से हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोवाइड करेगा इंटरफेस। ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते थे? अगर हम इसका डेफिनेशन क्या लिखे थे? ओएस प्रोवाइडर इंटरफेस लाइक विंडो स्क्रीन। हाँ, इसको बोल सकते हैं विंडो स्क्रीन, विंडो स्क्रीन या टर्मिनल, लिनक्स का टर्मिनल। ठीक है। सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल में क्या था? सिक्योरिटी में क्या होगा? ये ऑथोराइज पर्सन को ही डेटा देगा। ठीक है। नेटवर्किंग में क्या था? अम, क्या बोल सकते, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग थ्रू नेटवर्क। ओके। ये मैं हटा दूंगा अभी के लिए, ये सारे हटा देंगे क्योंकि ऐसे फिर नोट्स वो खराब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था अपने पास सारे ये देखने के बाद अपने पास था क्या? ये टाइप्स। टाइप्स में तो हम वापस से पढ़े थे। बैच ओएस था, बहुत पुराने टाइम में काम आता था। ठीक है। डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, हर एक प्रोसेस को क्या करता था, वन बाय वन करके भेजता है बैच में। ठीक है। उसके बाद क्या था? टाइम शेयरिंग में एक ही डिवाइस है, बहुत सारे यूजर्स हैं, रियल टाइम में क्या है, सेम टाइम में अपडेट कर देगा डेटा को। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था? देखो टीम वर्क, बहुत छोटे छोटे काम मिलकर एक बड़ा काम है, उसको बांट दिए बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे यूजर में बांट दिए। नेटवर्क में क्या था? जैसे फाइल शेयर करना तो वो नेटवर्क के थ्रू होगा। नेटवर्क तो अभी हम लास्ट पर थे जस्ट। मोबाइल में क्या होता था? दो मोबाइल का डिवाइस है, जिससे एंड्रॉइड बोल सकते हैं, iOS बोल सकते हैं, ये हमें पता है बहुत अच्छे से। और कुछ बाकी तो हम देख लिए, कर्नल सेल वगैरह। ये हटा दो। और कहाँ लिखे थे ये सब? ओके ओके ओके। दैट्स इट, ये रहा अपना, बस। तो पांचों खत्म हो गया। नोट्स भी अभी सब सही है, तो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये डे वन के लिए हो गया। अब डे टू में हम नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे डे टू। ओके, ये तो डे वन खत्म। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।